हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज 25 सितंबर से लाडो लक्ष्मी योजना बहनों के लिए लागू कर दी है। 2100 रुपया आज उनके पास पहुंच रहे हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगा, आप सबसे भी आग्रह करूंगा, हम इसको फेसिस के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। इस लाडो लक्ष्मी योजना के साथ हमारी बेटियां, हमारी बहनें वो इसके साथ जुड़े और 2100 रुपए की वित्तीय सहायता बहनों को पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने अब उसकी 2 किस्तें बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। 258 करोड़ रुपया हमने बहनों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हमारे जो ऐसी बहनें हैं जिनकी रसोई में जिनके इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों की रसोई में हर महीने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने उसको लागू कर दिया है। आज मुझे खुशी है कि लगातार 15 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंच रहा है। आदरणीय साथियों, किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में हमारा किसान है। आज किसानों की सभी 24 फसलें जो हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हरियाणा सरकार 8 तारीख के बाद किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। आज मुझे गर्व है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। और साथियों, एमएसपी पर नहीं खरीद रहा, इसके साथ साथ 12 लाख किसानों के खाते में जिन्होंने अपनी फसल मंडी के अंदर पहुंचाई है, 48 घंटे में उसके खाते में हमने पैसा पहुंचाने का काम किया है। और इसके तहत 12 लाख किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया हमने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अगर मेरे किसान की प्राकृतिक आपदा से फसल का खराबा हुआ है तो हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे के एवज में 15,448 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमसे पहले कांग्रेस की सरकार भी 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर रही है। उनके शासनकाल में साथियों 1,138 करोड़ रुपए का मुआवजा राशि जारी की गई। किस प्रकार से किसानों के साथ मजाक करते थे। लोग देखते हैं, लोग विचार करते हैं, लोग मंथन करते हैं और अब ये वोट चोरी को लेकर के लोगों में एक भ्रामक प्रचार फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैंने बताया है कि कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपया मुआवजा वो भी छोड़ करके चली गई थी, जिसको 2014 के बाद जब हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ की जिम्मेवारी ली तो 2015 में 269 करोड़ रुपया हमने किसान के मुआवजे का वो भी जारी किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसानों के ऊपर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को उसको समाप्त करेंगे। हमने उस अभियान को जड़ से समाप्त किया और किसान को 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने जमीनों बस अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि की रजिस्ट्री कराना चाहता है, हमारे अभी कैप्टन साहब बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की उन्होंने बात किया था, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार ये कोई समझौता करने वाली सरकार नहीं है। हमने कहा है, आज भी मैं हंसी की सरदारी के बीच में कह रहा हूं, कितना बड़ा कोई अधिकारी होगा अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिपटा, ये सरकार 1 मिनट भी कार्रवाई करने में नहीं लगाएगी।
तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, हांसी की सरदारी को यह विश्वास भी दिलाता हूं कि हमने जो तहसील के अंदर भ्रष्टाचार की आवाजें आती थी उसको पेपरलेस फेसलेस किया है। आज आपको तहसीलदार के पास रजिस्ट्री कराने के लिए नहीं जाना पड़ता। आज आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी रजिस्ट्री की पूरी भाइयों कोटिंग लिख करके अपलोड करेंगे और हमने टाइम बाउंड किया है और उस टाइम बाउंड के अंदर आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी आपके जा करके जो सेलर होगा, जो परचेजर होगा या ग्राइंडर उसके साथ होगा, वो तीनों लोग जा करके अपनी फोटो तरवाएंगे, अपने साइन करेंगे और रजिस्ट्री लेकर के घर आ जाएंगे। भाइयों, हमने इसके ऊपर भ्रष्टाचार पे एक बड़ी चोट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम चाहते हैं इस भ्रष्टाचार से आम जन को मुक्ति मिले और हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर गति से काम कर रही है। हमारा हर जगह ध्यान भी है, ऐसा नहीं है। हमारी आंख हर विषय के ऊपर है। हम एक एक चीज को देखते हैं। मेरे को हर रोज लगभग 400, 500, 1000 हर रोज लोग आकर के मिलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई वहीं से होती है, उसको ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये नहीं है कि उसके अंदर समय लगता है। मुझे खुशी है बताते हुए कि मेरे पास जो लोग मिलने के लिए आए, मेरे पास जो एप्लीकेशन आई, 1,42,000 एप्लीकेशन लोग मेरे हाथ में दे करके गए। और मुझे खुशी है बताते हुए आपके बीच में मेरे पास 40,000 लोगों की रिकॉर्डिंग भी है। मैंने उन 1,40,000 एप्लीकेशन में से 1,25,000 लोगों का काम उसका किया है। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड भी है, एक एक व्यक्ति का रिकॉर्ड है। और कोई भी व्यक्ति अगर हरियाणा के किसी भी कोने से आता है, बाकायदा उसकी बात सुन करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये हमारी सरकार का एजेंडा है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने हाल ही में सोनीपत में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का ये दूसरा चरण हमने शुरू किया है। हमारी सरकार का ये सोच भी है, हमारा लक्ष्य भी है कि गरीब से गरीब परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम नहीं रहनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने इसी प्रकार जो अनुसूचित जाति में जो उनको आरक्षण दे करके उनके अधिकार को देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिसका हमने अपने संकल्प पत्र में बात भी कही थी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते हैं उसको भी 200 रुपए बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर की आय की सीमा भी 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने पिछड़ा वर्ग भी को पंचायती राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और हर गरीबों के सर के ऊपर छत हो, ये हमारी सरकार का देय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसको लेकर के बहुत गति से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अब तक 1,56,000 लोगों को मकान बना करके हरियाणा प्रदेश में चाबियां सौंपने का काम किया है। और मैंने कहा है कि अगर किसी और व्यक्ति ने अप्लाई किया है, हमारे अधिकारी वेरीफाई करके उसको भी इस योजना का लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी हमने 12,031 प्लाट वितरित किए हैं। उनको 30-30 गज का प्लाट हमने शहरों में देने का काम किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि अब तक धन के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से वंचित न रहे। आयुष्मान भारत चिरायु योजना ये चला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के 25,39,000 लोगों ने आयुष्मान चिरायु योजना से अपना इलाज कराया और उसकी एवज में
आदरणीय मोदी जी हरियाणा सरकार ने 4126 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि जो किडनी के रोग के पेशेंट हैं 8 तारीख के बाद हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनका जो डायलिसिस है वो फ्री होगा। हर महीने किडनी के पेशेंट को जब वो डायलिसिस कराने के लिए जाता था उसका 25 से 30 हजार रुपए महीने का खर्च होता था। बहुत सारी दिक्कतें परिवार के सामने खड़ी हो जाती थी, परंतु हमने निर्णय किया ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। आज किसी का भी कोई 5 पैसे नहीं लगता, उसका फ्री में इलाज किया जाता है। साथियों, इसी प्रकार जब से मैंने ये बागडोर संभाली है हरियाणा प्रदेश के अंदर, 1 वर्ष के अंदर मैंने 34,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में रोजगार देने का काम किया है। और इसी प्रकार पिछले 11 वर्षों की अगर हम बात करें, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार ने रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, जुलाई माह में कॉमन पात्रता परीक्षा का वो पेपर हुआ था। आप सब जानते हैं कि हमारे बेटे बेटियों को जो पेपर देने के लिए गए हैं, मैं तो धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपके यहां पर भी अगर कोई पेपर देने के लिए आया, आप लोगों ने भंडारे लगा दिए, आप लोगों ने चाय की कमी नहीं छोड़ी, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने दी। हमने सीटी के पेपर की भाइयों उसको सफलतापूर्वक करने का काम हमारी सरकार ने किया है और उसका परिणाम भी घोषित हो गया है। जल्दी ही हरियाणा सरकार की एक बड़ी नौकरियों की खेप वो निकलने वाली है, जिससे कि हमारे युवाओं को आने वाले समय के अंदर वो बिना पर्ची बिना खर्ची के हम उनको हरियाणा के अंदर रोजगार दे सकें। साथियों, इसी प्रकार हमारे अपने तीसरे कार्यकाल में भी जन कल्याण के काम हम तेजी से कर रहे हैं। साथ ही पिछले 2 कार्यकालों में योजनाओं व कार्यक्रमों को हमने तेजी से गति से आगे बढ़ाया है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो कहा है उसको हमने किया है। हमारी नीति, हमारी नियत, हमारा नेतृत्व ये बिल्कुल स्पष्ट है। हमने भौतिक व मानव विकास के पैमानों पर हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाने का हमने संकल्प लिया है। साथियों, लेकिन ऐसा विकसित हरियाणा कुर्सी के जो पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से हरियाणा को लूटने का काम किया, जिनके कार्यकाल में जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ आजादी के बाद, तब से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते। जो रोज रोज नई नई झूठ बोल करके और वो अफवाह फैलाते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। मैं इनका थोड़ा सा आपको किस्सा बताना चाहता हूं। जो लोग ये वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूं कि 1948 में जीप का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। ये आजादी के बाद ये तुरंत हुआ था, तब तो पूर्णतः भारत आजादी में भी नहीं आया था। ये 1948 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस के समय में सबसे पहले अगर जो घोटाला हुआ था वो जीप का घोटाला हुआ था। 1956 में LIC का घोटाला ये कांग्रेस पार्टी ने किया था। कॉमनवेल्थ का घोटाला किया था। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला ये कांग्रेस ने किया था। 1,86,000 करोड़ रुपए का ये कोयला घोटाला ये कांग्रेस पार्टी की ही देन थी। 90 करोड़ रुपए का नेशनल हेराल्ड का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। 65 करोड़ रुपए का वाड्रा DLF का घोटाला ये कांग्रेस की देन थी। ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं।
भाइयों, आपने तो कांग्रेस ने लोगों की जेब चोरी की है, और जब लोगों की जेब चोरी की है तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। अब तो मैं हंसी वालों से कहना चाहता हूं कि भाई एक ब्रिक सा चूर्णकूट का वो कांग्रेस वालों पर पचा दो, जिससे उनका पेट खराब ना हो, उनका पेट ठीक रहे। ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए भाइयों वोट चोरी का ये भ्रामक प्रचार कर रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी जो खुद अपने राजनीतिक इतिहास में फर्जीवाड़े, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की वो प्रतीक रही है, आज वो इस प्रकार के आरोप लेकर के चल रही है। साथियों, देश की जनता जानती है कि यही वही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपातकाल लगा करके लोगों के संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया था, और इसी पार्टी ने चुनाव में किसी न किसी रूप में धांधलियां इन्हीं ने ही की थी। इतिहास इस बात का गवाह है। हरियाणा की जनता भी जानती है साथियों कि कांग्रेस सरकारों के समय में किस प्रकार से बूथ की कैप्चरिंग होती थी, लाठी डंडों से के दबाव के कारण बूथ को लूट लिया जाता था, किस प्रकार से शराब और पैसे के दम के ऊपर वोट खरीदा जाता था। ये एक आम बात कांग्रेस के शासन में थी। साथियों, यह वही कांग्रेस है जो रोहतक, भिवानी, फरीदाबाद में भी बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं में पकड़ी गई थी। उसका इतिहास हमारे पास है। ये वही कांग्रेस है जिनके नेताओं के खिलाफ मतदाता सूची में गड़बड़ी करवाने के केस आज भी दर्ज हैं, आज भी केस चल रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस के नेताओं के नाम नकली पहचान पत्र बनवा करके वोट डलवाने की शिकायतें बार बार ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आती रही हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं इन कांग्रेस के लोगों को कि उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर जमी थी, आईने को साफ करता रहा। ये कांग्रेस के लोगों की ये हालात है साथियों। इसी तरह मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस SIR के खिलाफ जो दुष्प्रचार कर रही है, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये SIR 1952 से लेकर के अब तक कई बार इस देश के अंदर हुआ है। ये SIR वोटों का जो गहन परीक्षण होता है, पुनरीक्षण, वो कई बार किया है। 1952 में भी हुआ है, 1957 में भी हुआ है, 1961 में भी हुआ है, 1965 में भी हुआ है, 1966 में भी हुआ है, 1983 में भी हुआ है, 1984 में भी हुआ है, 1987 में भी हुआ है, 1989 में भी हुआ है, 1992 में भी हुआ है, 1993 में भी हुआ है, 1995 में भी हुआ है, और 2002-2003 में भी हुआ है। साथियों, लगातार ये SIR देश के अंदर होता रहा है। इन सभी वर्षों में SIR गहन पुनर्निरीक्षण इन वोटों का हुआ है। साथियों, इन सभी कालखंडों में अधिकांश समय विपक्ष की ही सरकारें, ये कांग्रेस की ही सरकारें रही हैं, देश के अंदर वही सत्ता में रहे हैं। तब तो न तो कोई किसी लोकतंत्र को खतरा था। मैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और हमारे हरियाणा के कांग्रेस के नेता बड़े बोले यहाँ बेचारे को हाथ में पकड़ाई दिया, कहा भाई और कोई मुद्दा तो मिला नहीं, ये वोट चोरी का मिल गया, वो उसके हाथ में पकड़ाई दिया और वो उसको लेकर के पूरे देश में घूम रहा है। भाइयों, उसको समझ नहीं है, इन बातों की समझ नहीं है। अरे वोट कैसे चोरी हो जाएगा? एक एक व्यक्ति मशीन के ऊपर जा करके अपनी इच्छा से वोट डालता है, वो कैसे वोट चोरी हो सकता है? उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। हमारा चुनाव आयोग निष्पक्षता से चुनाव करवाता है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी से वोट डालता है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पिछले 11 वर्षों में बड़ी गति से आगे बढ़ाया है, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और ये लोग बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी नहीं हुआ, आपका जो सोचने का नजरिया है वो गलत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि सभी कालखंडों में अधिकांश समय जो विपक्ष की सरकारें रही,
तब तो न तो लोकतंत्र को खतरा था, न संविधान पर संकट आता था और न ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते थे। आज फिर 2025 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी आप सबके आशीर्वाद से नॉन स्टॉप तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो कांग्रेस को लगने लगा कि आज चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा। आज चुनाव आयोग को भी वो गाली दे रहे हैं, आज संविधान के ऊपर भी खतरा बता रहे हैं, आज लोकतंत्र को भी वो खतरे में बता रहे हैं। साथियों, ये हमें समझने की आवश्यकता है, इनका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है। आज साथियों, जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, तो अचानक लोकतंत्र कैसे खतरे में आ सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। साथियों, विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती कि देश का लोकतंत्र ये शुद्ध हो, इसीलिए वे अनाप शनाप आरोप वो लगाते रहते हैं। साथियों, आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और हमारे हांसी के विधायक, बहुत सारे काम हैं, उन कामों की अगर मैं चर्चा करूंगा पिछले 11 वर्षों की, तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हम लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं। साथियों, हमारे विनोद भेड़ा जी ने हांसी के विकास के लिए जो मांग पत्र रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि हांसी शहर के बस स्टैंड में बरसाती पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए ड्रेनेज डाल करके इसका समाधान कराया जाएगा, एक ड्रेनेज यहां पर बनाई जाएगी। साथियों, सेक्टर 5 में एक एसटीपी की बात विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 हांसी में एसटीपी बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, एक WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात हमारे विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 में एक WTP भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, विनोद भाणा जी ने कहा कि सुल्तानपुर में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जहां पानी नहीं लगता, उस इलाके में पानी के लिए ओपी जिंदल माइनर से नया रजवाहा दिया जाए, ये भी दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव कुंभा व थुराना के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए, उसको भी जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, महाराजा अग्रसेन चौक दिल्ली रोड से जींद चुंगी तक लगभग 1.5 किलोमीटर NHAI का सड़क को राज्य सरकार के अधीन आने उपरांत कार्य योजना ये भी बनवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव ढाणा कला NH9 व ढाणा खुर्द के लिए हांसी भिवानी सर्विस रोड बनवाने के लिए NHAI से अनुरोध किया जाएगा, उसको भी उनसे सलाह लेकर के चर्चा करके इसको पूरा करवाया जाएगा। साथियों, हांसी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास व पुलिस लाइन का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, जिसका आज पत्थर भी लगा है। साथियों, भूमि उपलब्धता के आधार पर जो खेल स्टेडियम की बात हमारे विनोद भाणा जी ने की है, आप हमें भूमि उपलब्ध करा दीजिए, खेल स्टेडियम हांसी के अंदर बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो ऐतिहासिक अमटी झील के की बात इन्होंने सौंदर्यकरण की कही है, उसका सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और हांसी के हॉस्पिटल जो 50 बेड का है, उसके अपग्रेड की बात विनोद भाणा जी ने कही है, उसको 100 बेड का अस्पताल यहां बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा में हमारी जो PWD की सड़कें हैं, 211 किलोमीटर की 69 सड़कों जो DLP के अंदर हैं, उनकी आवश्यकता पड़ने पर एजेंसी से उनका ठीक रख रखाव करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 10-10.5 किलोमीटर की 4 सड़कों का निर्माण हांसी में प्रगति पर चल रहा है और 10.5 किलोमीटर की 4 सड़कों की 627.52 6 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर
उनकी कराई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा क्षेत्र की जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं वो 81.90 किलोमीटर की 33 सड़कें जो डीएलपी के अंदर हैं, आवश्यकता अनुसार एजेंसी से अगर वो टूटी होंगी तो उनको ठीक करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 217 लाख रुपए की लागत से 16.76 किलोमीटर की 5 सड़कों की स्पेशल रिपेयर कराई जाएगी। 2,17,20,000 रुपए की लागत से इन 5 सड़कों की रिपेयर कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, हमारे हांसी विधानसभा क्षेत्र की खेत खलिहान के जो रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, उनको 25 किलोमीटर की आज मैं यहां पर घोषणा करता हूं। खेत खलिहान के 25 किलोमीटर के रास्ते वो पक्के बनाए जाएंगे। साथियों, इसी प्रकार हांसी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मैं 5 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और साथियों, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं इतने लंबे समय से, साथियों आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी बोल दे। साथियों, आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। विनोद भाणा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। लगातार जो इस विषय को लेकर के वो सरकार से बातचीत करते रहे और ये निर्णय, ये आप सबके आशीर्वाद सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार ने ये आज आप लोगों को एक तोहफा, हमारे कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे दादा राम कुमार गौतम जी लगातार जो इस विषय को उठाते रहे हैं, आज ये हांसी के लोगों की लंबे समय की मांग आज ये पूरी हुई है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं।